Hello everyone, myself Radha and today we will discuss a topic which is web designing terms. अगर आप वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको ये बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। तो फर्स्ट बात करते हैं हम इंटरनेट की। इंटरनेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, मतलब जब हमारे मोर देन 2 नेटवर्क्स कलेक्ट होते हैं तो वो इंटरनेट होता है। अब हमारे मोर देन 1 नेटवर्क में क्या हो सकता है? कोई प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, एक ऐसा नेटवर्क भी हो सकता है जो गवर्नमेंट नेटवर्क हो, और एक ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस का भी नेटवर्क हो सकता है। तो जब ये सारे नेटवर्क्स आपस में कलेक्ट होते हैं और जब ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में अपनी एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो ये क्या हो गया? ये इंटरनेट हो गया, इसको इंटरनेट बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नेटवर्क की। नेटवर्क क्या होता है? जब हमारे 2 और मोर देन कंप्यूटर्स या फिर नोड्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो होता है नेटवर्क। अब नेटवर्क बहुत टाइप्स के होते हैं, तो बेसिक जो नेटवर्क होते हैं वो 3 तरह के नेटवर्क होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम लैन की। तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है? ये एक शॉर्ट एरिया के डिस्टेंस को कवर करता है। इस शॉर्ट एरिया के डिस्टेंस में आप एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक कोई हमारी लैब हो गई, तो लैब में क्या होगा? लैब में बहुत सारे सिस्टम्स होंगे पर वो एक वायर के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो उस वायर के थ्रू कनेक्ट होने के बाद क्या होगा कि आप एक शॉर्ट एरिया के डिस्टेंस में आप अपने सिस्टम को कवर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये लैन हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम मैन की। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या करता है कि 2 सिटीज़ के डिस्टेंस को कवर करता है। 2 सिटीज़ के डिस्टेंस से आप बात समझ सकते हैं, लाइक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में लाइक करती हैं। अब क्या करेंगे कि कोई एक मेन, उसका एक सेंटर होगा, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होगी जो उनको कमांड्स देगी या फिर जो उनको इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी। फिर उसके बाद वो जो अदर उसकी ब्रांचेस होंगी वो उस फैच किए हुए डेटा को मेन ऑर्गेनाइजेशन के पास सेंड करेंगी। तो उनका एक अलग नेटवर्क होगा जिस नेटवर्क में सिर्फ उन सिटीज़ से रिलेटेड जो कंपनी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड बंदे ही उसको एक्सेस कर सकते हैं और कोई अदर उसमें नहीं होगा। क्योंकि अदर कोई और अदर नेटवर्क या फिर कोई और अदर पर्सन उसको एक्सेस करेगा तो उसमें क्या सिक्योरिटी का इशू होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो खुद का नेटवर्क होता है जिससे उसकी ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं तो वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अब आपको पता चल गया क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं हम वैन की। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया में तो हम सिटीज़ के डिस्टेंस को कवर कर रहे थे, मतलब विद इन ए कंट्री हम इसको यूज़ कर रहे थे। लैन में हम विद इन अ लैब और या फिर 2 लैब्स, मतलब एक डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के एरिया है उसको कवर करने के लिए हम लैन यूज़ कर रहे थे। अब बात करते हैं वैन की। अब वैन क्या करता है? वैन जो हमारा है वो बहुत वाइड एरिया को कवर करता है, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो एरिया को कवर होता है वो कवर करता है, वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। विद द हेल्प ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क वैन हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हम अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं किसी भी प्लेस से। तो जो वाइड एरिया में जो वर्क करता है वो होता है वैन। उसके बाद बात करते हैं हम वेब पेज की। अब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो क्या होता है? HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया होता है। अब HTML क्या होती है भाई? एक लैंग्वेज होती है जिसमें हमारे वेब पेजेस को लिखा जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है और हमें ओवर द इंटरनेट या फिर कह सकते हैं हमें ब्राउज़र पे हमारे पे शो होगा वो। उसके बाद तो क्या होता है? वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो हमारे HTML में रिटन होता है और जो ओवर द इंटरनेट होता है। अब हम बात करते हैं होम पेज की। होम पेज क्या होता है? यूजुअली जब हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, जो हमारा फर्स्ट सीन होता है उस पर जो हमारे क्या होता है, लिंक, जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका फर्स्ट व्यू क्या होता है कि उसमें एक पेज ओपन होता है, उसमें बहुत सारे लिंक्स होते हैं। जब हम उस लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो हम दूसरे लिंक्स में, मतलब एक तरह से पेजेस पे रीडायरेक्ट होते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है।
तो जो वो फर्स्ट पेज होता है जिस पे बहुत सारी इमेजेस होती हैं, कुछ लिंक्स होते हैं बहुत सारे, तो वो क्या है, वो होम पेज होता है। उसके बाद बात करते हैं हम हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एक, क्या कह सकते हैं हम, एड्रेसेबल एक एड्रेसेबल लिंक होता है कोई भी, किसी भी एक टेक्स्ट पे, जिसकी हेल्प से आप रीडायरेक्ट करते हैं किसी अदर लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमने कोई रिजल्ट के लिए एक वेबसाइट ओपन करी क्योंकि हमें अपना रिजल्ट देखना था। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखना था। अब जैसे मुझे YMCA का रिजल्ट देखना है, YMCA यूनिवर्सिटी से थी मैं, तो मुझे उसका रिजल्ट देखना था। तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे टाइप किया YMCA, तो उस पर जो फर्स्ट वेबसाइट आई उसके उनमें क्लिक किया। जो फर्स्ट पेज हुआ ओपन, वो तो था होम पेज। उसके बाद उस होम पेज पे मैंने क्लिक किया एक हाइपर लिंक पे, मतलब उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होंगी जिसमें लिखा होगा कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है, आपको रिजल्ट के बारे में जानना है, या फिर आपको एडमिशन कराना है, या फिर आपको फीस सबमिट करनी है, या फिर आपको यूनिवर्सिटी के रूल्स वगैरह के बारे में जानना है। तो मुझे क्या करना था, मुझे एक अपना रिजल्ट सर्च करना था। तो मैं रिजल्ट पे क्लिक करूँगी तो वो एक लिंक हो गया, हाइपर लिंक हो गया। उसके बाद हम क्या कहाँ रीडायरेक्ट होंगे, एक पेज ओपन होगा जिस पे होगा कि आप कोर्स चूज़ करिए कि किस कोर्स से आपको किस कोर्स का आपको रिजल्ट देखना है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर टाइप कीजिए, देन आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेब पेज, सॉरी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के हेल्प से आप डिफरेंट वेब पेजेस पे स्विच हुए। तो उसके बाद बात करते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा को फैच करते हैं और सेंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक क्वेरी सर्च करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले गूगल पे वो टाइप करूँगी। उसके बाद गूगल कहाँ जाएगा, अपने सर्वर के पास जाएगा। सर्वर चेक करेगा कि मेरे पास जो क्लाइंट ने क्वेरी सेंड करी है क्या मेरे पास वो है, उसका आंसर है, मतलब उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो अगर होगी तो वो क्या करेगा, वो सर्वर के पास जाएगा और सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट हो गया, एक प्रॉपर वे हो गया किसी हमारे क्वेरी को रिस्पॉन्ड करने का, क्वेरी का रिस्पॉन्ड करने का। तो ये क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गई कि इंटरनेट पे हम जिस रूल के बहुत सारे रूल्स के थ्रू हम अपने डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम HTTP। HTTP क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का हम यूज़ क्यों करते हैं कि हमें कोई भी इमेज है, साउंड हो गया, कोई वीडियो हो गया, कोई अदर मल्टीमीडिया फाइल हो गई, जो ओवर द इंटरनेट हमें सेंड करनी है और रिसीव करनी है, तो तब कौन सी यूज़ होगी प्रोटोकॉल? वो होगी HTTP। HTTP बेसिकली हमारे ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये कहाँ पे होते हैं? ये होता है हमारे वेब पेजेस पे होता है। अब वेब पेजेस को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ हमारी HTTP वर्क करती है। अब बहुत सारी हमारी प्रोटोकॉल्स होती हैं, जैसे SMTP हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब कि जहाँ हम अपनी कोई मेल ट्रांसफ़र करते हैं तो जब SMTP यूज़ होता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं। तो ऐसे ही HTTP प्रोटोकॉल होती है जो वेब पेजेस को ट्रांसफ़र और रिसीव करने के लिए हमारी यूज़ होती है। उसके बाद बात करते हैं हम वेबसाइट की। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मतलब बहुत सारी वेब पेजेस हो सकते हैं ओवर द इंटरनेट। जब हम उनको कलेक्ट कर देते हैं तो एक वेबसाइट बन जाता है। अब वेबसाइट हम क्यों बनाते हैं, हमें क्या ज़रूरत है वेबसाइट की? तो वेबसाइट भी बहुत तरह की होती हैं, प्रोफेशनल भी होती हैं और नॉर्मल भी होती हैं। अब नॉर्मल वेबसाइट्स में क्या होता है कि कोई नॉर्मल किसी ने बना दी है, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, लाइक मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट में मैंने क्या किया, इंस्टीट्यूट की एक वेबसाइट बनाई जिसमें इंस्टीट्यूट की सारी डिटेल्स हैं, उसके एडमिशन सिस्टम के बारे में है, उसके फीस सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें हैं। तो ये एक पर्सनल वेबसाइट हो गई, ठीक है, जिसमें हम पर्सनल अपनी डेटा को दूसरों के सामने शो कर रहे हैं, जिससे लोग हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। वैसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट भी हो सकती है, जैसे किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, जैसे कोई गवर्नमेंट वेबसाइट होगी, हमें कोई फॉर्म फिल करना है,
तो हम क्या करेंगे, पहले उस वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद उस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारी सारी डिटेल्स हमें वहाँ पे फिल करनी होंगी, उसके बाद हमारी जो है वो हमें मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बाद। तो वो क्या होगी, वो एक ऑफिशियल वेबसाइट हो गई, कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है, बहुत सारी वेबसाइट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। तो अब थैंक यू। अगर आपके ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।